सीताराम दोस्तों, YPJ व्लॉग में मैं ज्योति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन सैटरडे और मॉर्निंग का टाइम है। टाइम हुआ है 6:30। सुबह सुबह ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था और मुझे लग रहा था कि कहीं लाइट ना चली जाए, इसलिए मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाई। क्योंकि पाखी को स्कूल नहीं जाना था, उसकी छुट्टी थी सेकंड सैटरडे की। इसके पापा ऑफिस 8:30 पे जाते, तब तक तो काम हो जाता, लंच वगैरह बन जाता आराम से, इसलिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन लगाई। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले वाइट कपड़े अलग कर लिए थे क्योंकि पाखी की 3 यूनिफॉर्म है और तीनों की तीनों गंदी पड़ी थी। तो मैंने सबसे पहले वाइट कपड़े ही डाले, छाँट के रख दिए। अभी वॉशिंग मशीन में पानी हो रहा है। इधर मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे सब्ज़ी काट के मैं रख गई थी, तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैं सिंपल तरीके से छौंकती हूँ, बिल्कुल प्याज टमाटर नहीं डालती हूँ, सिंपल अजवाइन में ही छौंकती हूँ। यहाँ पे मैं चमचा ढूंढ रही थी रात को जो मैंने बर्तन साफ़ करे थे उसमें से, और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, अजवाइन डाल दी, फिर उसके बाद तोरई धो के डाल दी और वही बर्तन धो के ले आई हूँ मैं। बस मैं हल्का सा पानी करूँगी, ज़्यादा पानी नहीं करूँगी। फिर वही मसाले नमक मिर्च हल्दी डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। साइड में मैंने आटा छान के आटा लगा लिया है, ये मेरा तैयार हो गया। ये मैंने नीचे रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने मोटर चलाई थी, वो देखने गई थी टंकी भरी है कि नहीं, वो भर गई थी, तो आके मैंने वो मोटर बंद कर दी। और यहाँ पे कपड़े हो चुके हैं। हाँ, मैं कपड़े डाल गई थी, मैं बताना भूल गई आपको। कपड़े यहाँ हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं कपड़ों को निकाल रही हूँ और दूसरी बार के कपड़े डाल दिए मैंने। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यथार्थ में सारे खिलौने फैला रखे हैं। इस कमरे को समेट के इसमें से झाड़ू पोछा कर दूँगी क्योंकि मुझे इसमें से पूजा करनी है। पहले मैं इस कमरे में से झाड़ू पोछा कर देती हूँ नहाने से पहले ही। और उसके बाद यहाँ पे मैं हॉट केस ढूंढ रही हूँ जिसमें मैं रोटी बना के रखूँगी। इसके पापा उठ चुके हैं, नहा लिए हैं, वो रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैं उनकी रोटियाँ तैयार कर रही हूँ लंच के लिए। लंच उनका रेडी हो गया है। देखिए, खीर जो मैंने रात को बनाई थी बच गई थी, तोरई की सब्ज़ी, घी का रायता और रोटियाँ। और ये ऑफिस जा चुके हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, आज इतनी बारिश हुई है सैटरडे को और मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा ली। और देखो, एक कपड़े यहाँ पे निकले हुए हैं, धुल गए हैं, और एक बारी धुल के सूख चुके हैं। मैं सारे कपड़ों को यहाँ पे इकट्ठा करती जा रही हूँ और एक साथ सुखाऊंगी क्योंकि बाहर तो जगह है नहीं सूखने की। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, वॉश बेसिन वगैरह बाथरूम वगैरह धो के मैं नहा के आऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी। यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने गाउन ही पहन लिया है क्योंकि कमरे में यथार्थ सो रहा है, वहाँ से कपड़े निकालूंगी अलमारी से तो वो उठ जाएगा। इस स्टैंड को मैं जब यूज़ करती हूँ बारिश के टाइम में, ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो ये थोड़ा सा मिट्टी का हो रहा था। मैंने इसे पहले कपड़े से पूरा साफ़ करा क्योंकि वाइट कपड़े थे, सारे गंदे ना हो जाएं कहीं। फिर उन कपड़ों को सबको सुखाया, झाड़ू पोछा पहले कर ही दिया था मैंने इस रूम में से। कपड़े सुखाने के बाद फिर मैंने पूजा करी। यहाँ पे मैं आज सोच रही थी कि कपड़े सुखाऊं कहाँ, मैं इतने सारे कपड़े थे 3 दिन के, क्योंकि थर्सडे को भी नहीं धोए थे मैंने, फ्राइडे को फास्ट रखा था तब नहीं धोए, और आज सैटरडे के। देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे स्टैंड पूरा भर गया, छोटा वाला स्टैंड भी भर गया। और लाइट हमारी थी नहीं, और यहाँ पे पाखी उठ गई है। पाखी बोल रही थी मम्मा आज मैं बारिश में नहाऊंगी। मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि मैंने पूजा भी कर ली है और मशीन भी साथ साथ चला दी है। मैंने नहा लिया है, पूजा मेरी हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हुआ है, पोहे, ये देखिए, और साथ में दूध। और अब करते हैं नाश्ता, आइए हमारे साथ आप भी कर लीजिए। और ये पोहा बनाया है दीपांशी ने। चलिए नाश्ता करते हैं फिर।
लाइट नहीं आ रही है और पूरा अंधेरा हो रहा है और रसोई सारी फैली पड़ी है मेरी। और ये देखिए बारिश से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, कपड़ों को कभी अंदर बाहर कर कर के, और लेट भी हो गई। तो थोड़ी सी हेल्प आज मेरी दीपांशी ने करा दी है। अगर ये ना होती तो इसकी जगह मैं झाड़ू लगा रही होती। क्यों दीपांशी? यहाँ पर इन्वर्टर की बैटरी लो हो गई थी और उसकी चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए पूरे घर में अंधेरा हो गया था। लाइट पंखे सब बंद हो गए थे। बाकी पावर प्लग में सब में लाइट आ रही थी, वो चल रहे थे, फ्रिज वगैरह, वॉशिंग मशीन, सब कुछ। पर इन्वर्टर ही चार्ज नहीं था। तो यहाँ पे मैं दीपांशी से बात भी करती जा रही हूँ कि बारिश काफ़ी हो रही है, ब्रेड पकौड़े बना लें। वो कह रही थी दी कल बनाएंगे, कल संडे है ना। तो मैं उससे हंस रही थी, चाहे कल ब्रेड पकौड़े बनाएंगे तो कल बारिश भी नहीं होगी। उससे बात करते करते ही मैं रसोई समेट रही हूँ। बर्तन मेरे हो गए साफ़। अब मैं स्लैब को साफ़ कर रही हूँ, वो वहाँ पे झाड़ू लगा रही है। इसी तरीके से बात करते करते हम दोनों काम कर रहे थे। आज मेरे ख्याल से बाढ़ आएगी, इतनी बारिश। दीपांशी एक मिनट फ़ोन पकड़ी, मैं नहा के आऊँगी एक बारी। अरे बारिश का पानी अमृत है थोड़ा सा। अरे ओए 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 बारिश थोड़ी कम होने पर मैं यहाँ पे मैं पाखी दीपांशी मस्ती कर रहे थे तीनों। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन हमारे घर की लाइट गई। लाइट तो आ रही है पावर प्लग में सब में, लेकिन जो इन्वर्टर वाला कनेक्शन है ना, एक फेस में लाइट नहीं आ रही, जिससे इन्वर्टर चार्ज होता है। तो इन्वर्टर ख़त्म हो चुका है क्योंकि रात से उस फेस में लाइट नहीं है, इसलिए पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो रखा है। ये देखिए अंधेरा, लेकिन बारिश बड़ी अच्छी हो रही है। लगा लिए यहाँ से। ये बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, हाँ आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे हम लगा रहे हैं पोचा। क्या लगा रहे हैं? पोचा। ये लाइट नहीं आ रही है इसलिए थोड़ा काला काला सा हो रहा है। आपके जवाब ही क्या। ये बारिश में सामने के घर भी नहीं दिख पा रहे हैं, इतनी तेज बारिश है। ये देखिए कितना कितना पानी भर चुका है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और यहाँ हमारा काम ख़त्म, मशीन में कपड़े धुल चुके हैं। आज इतने कपड़े धुले हैं, इतने कपड़े धुले हैं कि बस सुखाने की जगह ही नहीं बची पूरे घर में। ये देखो कपड़े कपड़े कपड़े, और लाइट और नहीं आ रही। ये देखो इधर तो दिख ही नहीं रहा अंधेरे में, इधर भी नहीं दिख रहा। दिख रहा? ये देखो, ये देखो कितने कपड़े हैं। कंप्यूटर टेबल पे भी और इन गेट पे भी। ये देखो कितने कपड़े धुले हैं आज मैंने, और बारिश बंद नहीं हो रही। यहाँ पर वशु और पाखी जो बारिश का पानी भर गया था उसमें नाव बना के चला रहे थे। बोल रहे थे मम्मा इतना सारा पानी था घर के सामने, हमने बहुत सारी नाव चलाई,
आपने हमारी वीडियो नहीं बनाई, अब बना लो। फिर वो दोबारा गए दोनों, बोल रहे थे कि सबको दिखाओ हम कैसे कैसे नाव चला रहे हैं। मैं उनसे बोल रही थी कि वापस आ जाओ, बारिश तेज़ होने लगी है। बीच में थोड़ी सी बंद हुई थी, लेकिन फिर से बारिश शुरू हो गई। और ये देखो, इनको देख के हमें अपने बचपन की याद आ रही है। फ्रेंड्स, हमारे छत पे बारिश हो रही है, अब थोड़ी कम हुई है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। सुहाना सुहाना सा मौसम हो रहा है, सारे बाल बीत चुके हैं। यथार्थ सो रहा है, आपसे बस थोड़े और छोटे हम मेरे बाल एंजॉय करने आए छत पे। शराब यू जस्ट। और ये देखिए बादल कितने काले काले, और ये कुछ इस तरह का नज़ारा है। अलग पेंट है, इधर साइड अलग पेंट है। वो कॉलेज है। तो उसमें कौन पढ़ता है? बड़े? हाँ, उसमें बड़ी क्लासेस हैं। इधर सिर्फ 8 तक है, उधर 9 तक है। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो चुका है 1:20 और मैं अभी काम से फ्री हुई हूँ सारे से। और लाइट तो वैसे हमारे घर की आ रही है, 2 फेस में आ रही है, 1 फेस में नहीं आ रही। पावर प्लग में सब में आ रही है, मोटर में, गीज़र में, फ्रिज में, वॉशिंग मशीन जो चली है। लेकिन जो इन्वर्टर वाला कनेक्शन है, जिससे इन्वर्टर चार्ज होता, वो वाला फेस नहीं आ रहा, जिससे कि पूरी रात वो नहीं था। इन्वर्टर की बैटरी लो हो गई है और इन्वर्टर हमारा ख़त्म हो चुका है और पूरे घर में अंधेरा हो गया है। शुक्र है पावर प्लग में लाइट थी, जो हमारे कपड़े धुल गए और मोटर चल गई, टंकी भर गई हमारी। तो अब हो चुका पूरे घर में अंधेरा। आगे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं ये फेस कब तक आएगा, तो अंधेरे में ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपसे लेते हैं विदा और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और आप भी कमेंट करना कि आपके वहाँ भी क्या इतनी बारिश हो रही है जितनी हमारे यहाँ हो रही है। तो कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। सीताराम।